है ना? आ रहा है किसी के एग्जाम में फर्स्ट टर्म में? अगर आ रहा हो तो एक बार हैंड रेस करो, पता चले। सिद्धांत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर का 18th क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन 1 माइनस आयोटा होल मॉड इज टू पावर x इज इक्वल टू 2 इज टू पावर x। कह रहा है नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन बताना है इसका, यानी ये एक कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी नंबर, यानी इमेजिनरी नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में एक इक्वेशन है, करेक्ट। और हमें x की पॉसिबल वैल्यूज बतानी है, लेकिन x की कौन सी पॉसिबल वैल्यू बतानी बेटे? नॉन जीरो पॉसिबल वैल्यूज, यही है ना। फाइंड द नॉन जीरो सॉल्यूशन, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन। इंटीग्रल सॉल्यूशन होना चाहिए और वो जीरो नहीं होना चाहिए, यानी x का आंसर 1 निकल सकता है, -1 निकल सकता है, 2 निकल सकता है, -2 निकल सकता है, अप टू सो ऑन, लेकिन x का आंसर 0 नहीं निकलना चाहिए। तो कह रहा है नंबर ऑफ नॉन जीरो बताओ। जैसे मान लो x के दो आंसर आए, एक x का आंसर आ गया -1 और एक x का आंसर आ गया 1। अब आपसे पूछा जा रहा है कितने नंबर ऑफ नॉन इंटीग्रल सॉल्यूशन है, तो हम कहेंगे देयर आर 2 नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन। नंबर बताने के टोटल कितने नंबर ऑफ हैं। अब कैसे सॉल्व करोगे इसे? मॉडुलस दिख रहा है, मॉडुलस किसका है? कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो मॉडुलस होता है रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर होल इज टू पावर x इज इक्वल टू 2 इज टू पावर x। दिस implies it is square root 2 whole is to power x is equal to 2 is to power x. This implies 2 is to power 1 by 2 whole is to power x is equal to 2 is to power x. ब्रैकेट के अंदर बाहर बेटे पावर मल्टीप्लाई, तो 2 is to power x by 2 is equal to 2 is to power x. Bases are same, powers are equal. x by 2 is equal to x. This implies x is equal to 2x. तो ध्यान रखना कभी x x काट नहीं सकते, 1 is equal to 2 आ जाएगा, फॉल्स है ये। तो रीअरेंज किया बेटा, 2x minus x और what is the value of x? 0। ध्यान देना 0 आ रहा है, यानी x का आंसर 0 आ रहा है। उसने पूछा था हमसे कितने नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन है, तो देयर इज नो नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन। ठीक है, दिस इंप्लाइज देयर इज नो नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन। अब आंसर शीट में लिखो, देखो तो लिखा हुआ है 0, तो सब सोचते हैं आंसर यहीं खत्म हो गया, हमारा भी 0 आ गया, पीछे भी आंसर 0 है, जबकि उसका 0 कहने का मतलब है देयर आर 0 नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन। ठीक है, समझ गए? और बताओ कोई डाउट रह गया हो, कोई पूछना चाहता हो इस चैप्टर में? सर। हाँ बेटा। सर इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट दोबारा एक्सप्लेन कर दो। देखो क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में ही इसका आंसर है। क्या कह रहा है बेटा कि हाउ मैनी नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन दिस इक्वेशन हैज। हाउ मैनी, मान लो x की वैल्यू निकलती 1 और x की वैल्यू निकलती 2, दो आंसर आए, तो हम 1 और 2 नहीं बोलते, देयर इज 2 नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन। नंबर ऑफ, टोटल काउंट कितने हैं, तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 आ गई। अब एक भी नॉन जीरो आंसर नहीं निकला x का, है ना, तो पीछे जो आंसर दिया गया उसका मतलब है 0 नंबर ऑफ इन नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन। हमने कहा देयर इज नो नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन, यहाँ एक भी नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि इसका सॉल्यूशन ही 0 है। ठीक है ना, समझ गए अब? सर ये x इज इक्वल टू 0 कैसे आया? ये तो ये रहा ना, x को इधर ले गए, इधर 0 बचा, 2x माइनस x, x इज इक्वल टू 0। ठीक है, यस सर। ये तो रीअरेंजमेंट सिंपल हुई है ना, इसको इधर ले गए, x इधर 0 बचा, इधर x चला गया, 2x माइनस x है। ठीक, और बताओ कोई डाउट इसमें? बस टॉपिक खत्म, कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी कुछ पूछना नहीं है? ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर सीक्वेंस सीरीज पढ़ाते हैं।
हटा रहा हूँ बच्चों से। सर आगे सॉल्यूशन नहीं यूज करोगे? कुछ स्कूल, हाँ जी सिद्धांत, आगे पार्ट मतलब आप पूरा बोर्ड नहीं यूज करोगे? एक मिनट, समर्थ आवाज बेटा क्लियर नहीं आई। सर आप पूरा बोर्ड नहीं यूज करोगे? नहीं नहीं, हटा के सीक्वेंस सीरीज पढ़ाने चल रहा हूँ ना, सर ठीक है, नया टॉपिक होगा ना इसीलिए। करेक्ट, हाँ हो गया ना स्क्रीनशॉट। सर अब 9 चैप्टर बेटा 10th से रिलेटेड ही है। 10th में जो हमने एपी पढ़ी थी उसी को हम आगे एक्सप्लेन करने चल रहे हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज, ठीक है, सीक्वेंस एंड सीरीज। 10th क्लास में सिर्फ हमने एक ही सीक्वेंस पढ़ी थी, यानी सीक्वेंस की एक टाइप पढ़ी थी, वो थी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, एपी। और 11th क्लास के अंदर हमने दो चीजें पढ़नी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, दोनों ही सीक्वेंस के पार्ट है, ठीक है। वैसे इसमें 4 पार्ट होते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन और अर्थमेटिको ज्योमेट्रिको सीरीज, जिसमें एपी और जीपी दोनों कंबाइंड होते हैं। एक और स्पेशल टॉपिक होता है स्पेशल सीरीज, सम ऑफ स्पेशल सीरीज, लेकिन इस साल कोविड की वजह से जो एक स्पेशल सीरीज वाला कंसेप्ट है वो कट कर दिया गया है, ठीक है। तो हमने सिर्फ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ही पढ़ना है, ठीक है। अब सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट विच रिप्रेजेंट नंबर्स इन अ पर्टिकुलर पैटर्न। जैसे मान लो मैं कुछ टर्म्स लिखता हूं, 1 + 1 स्क्वायर, दूसरा लिख दिया बेटे 2 + 2 स्क्वायर, तीसरा लिख दिया 3 + 3 स्क्वायर। अगर आप इन तीनों को ध्यान से पढ़ो तो मेरे हिसाब से सभी ने पैटर्न को ऑब्जर्व कर लिया होगा। पैटर्न क्या कहता है कि जो पोजीशन है वही नेचुरल नंबर इस्तेमाल कर रहे हो। पोजीशन फर्स्ट है तो 1 + 1 स्क्वायर इस्तेमाल किया, पोजीशन सेकंड है तो 2 + 2 स्क्वायर इस्तेमाल किया, पोजीशन थर्ड है तो 3 + 3 स्क्वायर इस्तेमाल किया। अब मुझे नेक्स्ट टर्म पता है, शायद आपको भी पता होगी, 4 + 4 स्क्वायर। अब ऐसे बढ़ते हुए मैं पहुंच गया 10th पोजीशन पर। कहां पहुंच गया? 10th पोजीशन पर। तो कह रहा हूं बताओ 10th पोजीशन पर क्या टर्म होगी? तो हमें पता है 10th पोजीशन पर क्या होगी, 10 + 10 स्क्वायर, है ना, अकॉर्डिंग टू द पैटर्न। ऐसे ही हम जानना चाहते हैं nth पोजीशन पर क्या टर्म है, तो nth पोजीशन पर है n + n स्क्वायर। तो कुछ एक स्पेसिफिक पैटर्न में डाटा को लिखना, उसी को हम कहते हैं सीक्वेंस, ठीक है। अब सीक्वेंस में हमने सबसे पहली सीक्वेंस पढ़नी है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, लेकिन अभी 11th क्लास में सीक्वेंस पर ही एक एक्सरसाइज है, ठीक है, सीक्वेंस और सीरीज पर उसने एक्सरसाइज बनाई है। अभी हम कोई एपी कोई जीपी नहीं जानते, बस हम ये जानते हैं कि ये क्या है, एक पैटर्न टर्म है, देयरफॉर दीज आर इन एपी। और जितनी भी ये नंबर्स लिखे गए हैं, दीज आर नोन एज टर्म्स। और टर्म्स को हम डिनोट करते हैं बेटा, टर्म्स आर, वैसे तो 10th में सब कुछ पढ़ चुके हैं, डिनोटेड बाई A1। A1 का मतलब पोजीशन कौन सी बेटे? फर्स्ट टर्म है, A2 सेकंड टर्म, A3 थर्ड टर्म, अप टू सो ऑन AN nth टर्म या जनरल टर्म। हाँ जी सर। सर सीक्वेंस की जो डेफिनेशन है दोबारा रिपीट कर दो। सीक्वेंस की डेफिनेशन है बेटे, सीक्वेंस इज अ अरेंजमेंट ऑफ द टर्म विच आर इन अ पर्टिकुलर पैटर्न, ठीक है, या कलेक्शन ऑफ द टर्म विच आर इन पर्टिकुलर पैटर्न, ठीक है। तो कोई भी डाउट पूछते हो तो सभी जो है हैंड रेज कर दिया कर, तो जब मैं देखता हूँ ना तुरंत आ जाता है, नहीं तो ऐसे बोलते रहते हो ना पता नहीं चलता, ठीक है ना। तो हैंड रेज करके छोड़ दो, तुरंत हम पूछ लेंगे, उससे तुरंत ध्यान जाता है कोई पूछना चाहता है, ठीक है। टर्म्स आर
क्योंकि अब इसमें हमने कम्युनिकेशन करने के लिए एक अलग टेक्निक बनानी पड़ेगी, तो बहुत अच्छी कम्युनिकेशन हो पाएगी। ठीक है, तो अब आ गया बेटे अपने पास 1 + 1 स्क्वायर, 2 + 2 स्क्वायर, 3 + 3 स्क्वायर, 4 + 4 स्क्वायर। ऐसे मैंने बताया कि भाई अगर एक पर्टिकुलर पैटर्न में कुछ टर्म्स लिखी जाएं तो उस पैटर्न को हम क्या कहते हैं, इट इज इन अ प्रॉपर सीक्वेंस। ठीक है, किसमें ये प्रॉपर सीक्वेंस में है। टर्म्स आर डिनोटेड बाय A1 A2 A3 अप टू सो ऑन AN। जो ये सबस्क्रिप्ट में नंबर्स लिखे गए हैं यही पोजीशन बताते हैं। फॉर एग्जांपल A1 इज 1 + 1 स्क्वायर यानी फर्स्ट टर्म, A2 इज 2 + 2 स्क्वायर, A3 इज 3 + 3 स्क्वायर। और बेटे इसको डिनोट किया जाता है कई बुक में T1 T2 T3 अप टू सो ऑन TN। तो इससे परेशान नहीं होना है, पेपर में भी T1 T2 T3 आ सकता है या A1 A2 A3 आ सकता है। तो हम अपने NCERT के पैटर्न से ही पढ़ेंगे A1 A2 A3 अप टू सो ऑन। ठीक है, नाउ सीरीज। सीरीज क्या होती है, जब इन्हीं पैटर्न को का हम सम निकालते हैं तो उस रिप्रेजेंटेशन को हम सीरीज कहते हैं। जैसे अगर मैं कह दूं कि 1 + 1 स्क्वायर पहली टर्म, +2 + 2 स्क्वायर दूसरी टर्म, ऐसे कर देते हैं, +3 + 3 स्क्वायर थर्ड टर्म, अप टू सो ऑन n + n स्क्वायर nth टर्म। तो जब हम किसी भी सीक्वेंस का सम फाइंड आउट करते हैं तो उस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, सीरीज। तो सीक्वेंस एंड सीरीज आ गई। ठीक है, अब अगर आपको किसी भी सीक्वेंस या सीरीज की लास्ट टर्म पता हो यानी nth टर्म आपको पता हो n + n स्क्वायर, तो आप उसकी कोई भी पोजीशन टर्म निकाल सकते हो। जैसे मुझे 5th पोजीशन निकालनी है तो मैं क्या कर सकता हूँ, बिकॉज an इज n + n स्क्वायर, तो A5 क्या होगा बेटे, 5 + 5 स्क्वायर। ठीक है, निकाला जा सकता है, यानी 5 + 25 विच इज 30। क्लियर, तो ऐसे आप किसी भी पोजीशन की टर्म निकाल सकते हो। अब सीक्वेंस और सीरीज दो तरह की होती हैं, फाइनाइट और इनफाइनाइट। ठीक है, फाइनाइट और इनफाइनाइट। जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट होते हैं, जैसे 10, n, 1000, 10,000, वो सब फाइनाइट है। मतलब स्पेशली बोला जाए कि इतनी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है, तो कौन सी हो गई, फाइनाइट। और जिसमें टर्म ना बोली जाए, लास्ट टर्म ना लिखी जाए, अप टू सो ऑन आगे एक्सटेंड कर दिया जाए, तो वो कौन सी सीरीज हो गई, इनफाइनाइट सीरीज हो गई। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो आप 1 को 3 से डिवाइड करो, अगर आपको एक डिजिट में लिखना है तो 0.3, फिर 3, फिर 3, 3 अप टू सो ऑन। अगर आप देखो तो इसमें एक पैटर्न है, ये कौन कौन से नंबर का प्लस है, पहला नंबर 0.3, दूसरा नंबर 0.03, तीसरा नंबर 0.003 अप टू सो ऑन। प्लस करते जाओ, ये बनता जाएगा। ध्यान दो जरा, सही बता रहा हूं, क्लियर है ना। तो ये कौन सी सीरीज है, ये इनफाइनाइट सीरीज है। ठीक है, और बाकी सिंपल सी डेफिनेशन है, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स है फाइनाइट, काउंटेबल है, वो फाइनाइट है। और जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स है इनफाइनाइट, अनकाउंटेबल है, वो सारे के सारे कौन से हैं, इनफाइनाइट सीरीज है। तो फाइनाइट और इनफाइनाइट हो गया। ठीक है, अब पहली एक्सरसाइज बच्चों इसी पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो निकाल लो फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए, अभी पेज नंबर आपको बता देते हैं। पेज नंबर 179 पर आ जाओ, एग्जाम्पल नंबर 1 डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 कह रहा है कि राइट द फर्स्ट 3 टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस डिफाइंड बाय। पहला पार्ट कह रहा है द सीक्वेंस an इज 2n + 5। कह रहा है पहली 3 टर्म लिख दो। पहली 3 टर्म का मतलब फर्स्ट टर्म इज A1, 2 × 1 + 5 यानी 7,
सेकेंड टर्म इज A2, 2 into 2 plus 5 यानी 4 plus 5 9. थर्ड टर्म इज A3, 2 into 3 plus 5 यानी 11. ऐसे आप निकालते जाएंगे। सेकेंड वाले में कहता है बेटा द an टर्म इज n minus 3/4. What is the first term? A1, 1 minus 3 upon 4. It is minus 2/4 minus 1/2 up to so on. ऐसे निकाल लोगे, सेकेंड वाला पार्ट भी हो जाएगा। नाउ एग्जाम्पल नंबर 2 पर आइए। एग्जाम्पल नंबर 2 कह रहा है what is the 20th term of the sequence defined by? The sequence an is n minus 1, n minus 2, 3 plus n. ठीक है, what is the 20th term? सीधे 20th पोजीशन चाहिए, निकाल सकते हैं। A20, 20 minus 1, 20 minus 2 और 3 plus 20 यानी 19 into 18 into 23. सिंप्लीफाई इट। क्लियर? आगे बढ़ते हैं बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 3। अब एग्जाम्पल नंबर 3 पर ध्यान देना। थर्ड एग्जाम्पल कह रहे हैं let a sequence an is defined below. an is equal to 1 and an is equal to a n minus 2 plus 2 for all n greater than equal to 2. Find first 5 terms and write the corresponding series. फर्स्ट 5 टर्म्स बतानी बेटे और corresponding सीरीज बतानी है। ठीक है, अब आप इस पे ध्यान देना। ठीक है, क्या क्वेश्चन कह रहा है? अगर आप देखो तो इस क्वेश्चन में कुछ इस तरह का पैटर्न नहीं है कि an है 20th टर्म आप सीधे निकाल दो, भाई 20 डाल दिया वैल्यू आ गई। यहां आप देखो तो जो फर्स्ट टर्म है ये an नहीं बेटा, ये a1 है शायद। एक मिनट में देखो जरा, शायद प्रिंटिंग गड़बड़ है क्या। हाँ नहीं ठीक है, A1 ही है। तो फर्स्ट टर्म बेटे इसने अलग से दिया है। अगर आप इसकी फर्स्ट टर्म तो हमें निकालने की जरूरत ही नहीं है, सीधे आप A2 निकालोगे। तो कह रहे हैं A2 के लिए आपको इसको इस्तेमाल करना है। ध्यान देना, A2 के लिए किसे इस्तेमाल करना है? इसे। तो A2 में मैंने पुट किया, यह आ गया A2 minus 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए शुरू हो रहा है ना ये, और ये शायद n-1 है बेटा। एक मिनट, मैंने गलत लिख लिया है, ये n-1 है। ठीक है, और प्लस 2 minus 1 कितना हो गया? A1 plus 2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A1? 1 plus 2, आंसर 3। आप इसमें एक चीज नोट करो, सेकेंड टर्म आप डायरेक्टली नहीं निकाल पाए जब तक कि आपको फर्स्ट टर्म ना पता हो। लेकिन इसमें आप ध्यान दो, आपको कोई जरूरत नहीं कि फर्स्ट टर्म पता हो, सेकेंड टर्म पता हो, थर्ड टर्म पता हो, एनी पोजीशन टर्म आपको पता हो या ना हो इससे मतलब नहीं है। जनरल टर्म पता है तो आप किसी भी एग्जैक्ट पोजीशन के टर्म को निकाल सकते हो। उसमें और इसमें यही डिफरेंस है। यहां जब तक आपको प्रीवियस टर्म नहीं पता थी आप नेक्स्ट भी निकाल सकते। अब देखो मैं दूसरे में इस एग्जांपल को क्लियर करता हूं। अगर मैं बात करूं A3 की, यही पुट करोगे आप, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू 2, A3 minus 1 plus 2, 3 minus 1 क्या बना बेटे? A2 plus 2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A2? ऑलरेडी आप निकाल चुके। अगर A2 नहीं निकालते आप तो आप कभी A3 नहीं बता पाते। ठीक है, जब आप डायरेक्ट पोजीशन टर्म किसी भी सीक्वेंस में नहीं निकाल पाते तो उस टाइप की सीक्वेंस को आप बोलते हो फिबोनाची सीरीज। फिबोनाची सीरीज या फिबोनाची सीक्वेंस। तो अभी ये कौन सी है? फिबोनाची सीरीज। ठीक है, लेकिन आपसे पूछा नहीं जाएगा, बाकी ये दे रखा है बुक में भी क्वेश्चन इस पर। तो ये ध्यान रखना है कि बाकियों से कैसे अलग है,
क्योंकि इसमें आप डायरेक्ट पोजीशन टर्म नहीं निकाल सकते, ठीक है, इसमें आपको कोई ना कोई कंडीशन जरूर दी जाएगी। तो कह रहा है इसकी सीरीज लिख दो, तो फिबोनाची की सीरीज कौन सी बन रही है, 1 + 3 + 5 प्लस अप टू सो। क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो अब एक्सरसाइज 9.1 आपको पूरी कंप्लीट कर लेनी है। कोई डाउट बच्चों किसी को बताओ, अगर कोई दिक्कत हो तो। ये तो आसान एक्सरसाइज होगी, लग रही है सबको। टेंथ का ही है। हाँ बेटा, का ही है। ठीक है ना, क्लियर। स्क्रीनशॉट लो। स्कूल से कोई अपडेट खुलने का 31 जुलाई के बाद है कुछ चांस? नहीं, बंद वैसे है। भी अगर कहेंगे तो फिर अभी कोरोना केस तो वैसे ही बढ़े आ रहे, तो मेरे ख्याल से तो इस साल तो नहीं खुलेंगे, कोई जाएगा नहीं, है ना। अब अगले साल ही लगता है सब जाएंगे स्कूल, क्योंकि सितंबर में तो सेकंड उसका वो आ जाएगा फेज। बहुत समस्या है, तुम लोग ध्यान से रहना सभी। अपने करमपुरा में भी बहुत दिक्कत है, जो करमपुरा में रहते हो। हटा रहा हूं बच्चों में से। अगला बेटे, नेक्स्ट टॉपिक अब हमने पढ़ना है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पूरा 10th वाला ही है, बस एक ही टॉपिक इसमें अलग है, अर्थमेटिक मीन, एपी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ टाइप ऑफ सीक्वेंस, ठीक है, which use a pattern like 2, 4, 6, 8, 10 up to so on, ठीक है। क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है बेटे, जो नेक्स्ट टर्म है, ठीक है, वो हमेशा प्रीवियस टर्म के साथ एक कांस्टेंट सम के साथ लिंक है, या कांस्टेंट सम जो भी टर्म आप यूज करोगे। जैसे 2 में आपने 2 ऐड किया तो 4 मिला, 4 में 2 ऐड किया तो 6 मिला, 6 में 2 ऐड किया तो 8, यानी एक कांस्टेंट इंक्रीज है। ऐसी सीक्वेंस जिसमें कांस्टेंट इंक्रीज हो या कांस्टेंट डिक्रीज हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना। तो क्या स्पेशल है इसमें, या तो ये कांस्टेंटली बढ़ेगा या ये कांस्टेंटली घटेगा, ठीक है। तो और वैसे मैथमेटिकली हम क्या कहेंगे, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस इज टू 6 minus 4 is 2, 8 minus 6 is 2, because the difference is constant. Therefore, terms are in AP. अच्छा, next minus previous हम करते हैं, और A2 minus A1 किया, A1 minus A2 भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हम पैटर्न यही इस्तेमाल करते हैं A2 minus A1। तो क्वेश्चन भी इसी पे रिलेटेड है कि भाई कॉमन डिफरेंस आपको निकालना है जो ये बढ़ रही है वैल्यू, ठीक है, मतलब A2 minus A1 करके ही आपको इसका कॉमन डिफरेंस निकालना है, ठीक है ना। तो आपको यही पैटर्न यूज करना है, A1 minus A2 नहीं करना कि -2 -2 -2, तब भी AP चेक हो जाती है, ठीक है, बट मेथड सही नहीं बैठता वो, तो इसलिए कॉमन डिफरेंस को हमेशा A2 minus A1 करके ही कंसिडर करना है, ठीक है। तो जो ये कांस्टेंट डिफरेंस आता है,
इसी को हम क्या नाम देते हैं, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ये तो 10th क्लास में अच्छी तरीके से किया ही था सबने। अब जनरल सीक्वेंस पर आते हैं, जनरल सीक्वेंस ऑफ एपी। एपी की जनरल सीक्वेंस है, द फर्स्ट टर्म इज ए, और जो ये कांस्टेंट डिफरेंस है वो हम मान लेते हैं इसमें डी। तो ए में आपने डी ऐड कर दिया, सेकंड टर्म मिल गई। फिर इस a प्लस डी में फिर आपने d ऐड कर दिया, तो d प्लस डी कितना हो गया, 2d हो गया। ठीक है, और फिर आपने d ऐड कर दिया तो ये 3d हो गया। यहीं से हमने एक पैटर्न बना लिया कि अगर पोजीशन फर्स्ट है तो d का मल्टीपल यहाँ 0 है, पोजीशन सेकंड है तो d का मल्टीपल 1 है, पोजीशन थर्ड है तो d का मल्टीपल 2, और a फिक्स है। पोजीशन 4 तो d का मल्टीपल हो गया 3, अप टू सो ऑन। अगर मैं बात करता हूं बेटे nth पोजीशन की, तो d का मल्टीपल क्या हो जाएगा, n-1, पोजीशन से एक कम। यही पैटर्न फॉलो करती है एक एपी सीक्वेंस। ठीक है, तो nth टर्म, और इसे हम कहते हैं जनरल टर्म, और कहते हैं लास्ट टर्म। ओहो, बच्चों को क्लियर आ रहा है अभी? सर वो लाइट चली गई थी, ये चेक सर करो, क्लियर है ना? एक मिनट सदा, अब बताना, अभी ठीक है? 5 मिनट के बाद मेन से कनेक्ट करूंगा, अभी ये सर फोन, हाँ फोन से कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, अभी कनेक्ट कर देंगे थोड़ी देर में। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ पढ़ाना। ठीक है, तो nth टर्म और जनरल टर्म और लास्ट टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, तो अगर हम बात करें nth टर्म की, तो इट इज डिनोटेड बाय an, कोई भी नाम इसमें हम ले सकते हैं। नाउ an इज इक्वल टू a प्लस n-1 into d, where an represent nth पोजीशन टर्म। ठीक है, a represent फर्स्ट टर्म, d represent कॉमन डिफरेंस। ठीक है, d represent कॉमन डिफरेंस। सदफ अब ठीक है? सदफ नहीं सर, अब ठीक। नहीं, रुको 2 मिनट, चलो अब कनेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, देखो फिर बताना। अब चेक करके बताना।
किसको किसको क्लियर है, हैंड रेज करो। सर आप क्लियर आपको? अब क्लियर है? बाकी सभी बताओ। ऑनलाइन करने पर लाइट भी आजकल खूब हटा रहे हैं, यहाँ देखो लाइट काट देंगे। ठीक है, तो डी आ गया बेटा कॉमन डिफरेंस। और अगर क्लियर ना हो तो एक बार दोबारा से ज्वाइन कर सकते हो, जिसको क्लियर ना हो। ठीक है, तो सही हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा अपने पास सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ एपी। ये सारा टेंथ का रिपीट हो रहा है बेटे। सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ एन एपी। और कोई फॉर्मूला प्रूफ नहीं करना, सीधा सम का यूज करना है। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, तो यानी हमें एपी की सीरीज लेनी है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d अप टू सो ऑन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो Sn represents sum of first n terms. The formula is n by 2, 2a plus n minus 1 into d. बाकी टर्म सारी वही है बेटे। n टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, a फर्स्ट टर्म, d कॉमन डिफरेंस। ठीक है, और Sn represents sum of first n terms. n is total number of terms. क्लियर है? Sn का दूसरा फॉर्मूला Sn is equal to n by 2 a plus l, where l represent लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म का मतलब क्या हो गया, इट इज a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और ये कब हम यूज करते हैं, जब हमें लास्ट टर्म गिवन होती है ना। सही है, डन। अब बढ़ रहा हूं बच्चों आगे। सिलेक्शन ऑफ द टर्म्स इन एपी। सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एपी। तो एपी में जैसे टेंथ में बताया था कि हमेशा दो ही टर्म सिलेक्ट होती हैं, 3 टर्म्स और 4 टर्म्स। बाकी इसके ऊपर जाए तो जनरल मेथड यूज करना है कि ए प्लस डी, ए प्लस 2d अप टू सो ऑन। ठीक है, तो सिलेक्शन ऑफ 3 टर्म्स, जब 3 टर्म्स को सिलेक्ट करोगे तो हमेशा सिलेक्शन लेनी चाहिए ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। और ज्यादातर कब इसका इस्तेमाल करना चाहिए, जब कहेगा सम ऑफ 3 टर्म्स ऑफ एन एपी इज दिस वन। एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन एपी। तो एंगल्स ऑफ ट्राइंगल भी क्या होते हैं, 3 ही होते हैं, और उनका सम 180 डिग्री होता है। तो ये मेथड ज्यादा इजी रहेगा। ठीक है, 4 टर्म्स के सिलेक्शन में ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 3d। चेक करो अगर कॉमन डिफरेंस तो a2 माइनस a1d, a3 माइनस a2d। यहाँ चेक करो, a2 माइनस a1 2d आ जाएगा, a3 माइनस a2 2d आ जाएगा, a4 माइनस a3 वो भी 2 इंटू डी आ जाएगा। ठीक है, तो एपी खत्म हो गया जितना टेंथ का था। अब पहले इस पे क्वेश्चन करेंगे, फिर एएन पढ़ाऊंगा। बोलो कोई डाउट हो तो, नहीं तो स्क्रीनशॉट लो, बढ़े आगे। अब क्लियर है सदस्य? यस सर। ठीक है, हो गया बच्चों स्क्रीनशॉट?
नेक्स्ट है बच्चों अपने पास एक मिनट अब सभी आ जाओ पेज नंबर 182 एग्जाम्पल नंबर 4 डिस्कस करने चल रहे हैं। फोर्थ एग्जाम्पल कह रहे बेटे इन एन एपी द mth टर्म इज n। कह रहा है एपी में जो mth टर्म है वो n है एंड nth टर्म इज m एंड nth टर्म इज m वेयर m इज नॉट इक्वल टू n फाइंड pth टर्म। ये 10th क्लास में तुम लोग क्वेश्चन कर चुके हो, ठीक है। एक बार दोबारा हम रिपीट करने चल रहे हैं। क्या कह रहे हैं, एक एपी में mth पोजीशन की टर्म गिवन है, nth पोजीशन की टर्म गिवन है। अगर दो पोजीशन टर्म आपको गिवन होती हैं तो हम वहां क्या करते हैं, इन दोनों का यूज करके ए और डी फाइंड आउट करते हैं। इन दोनों का यूज करके ए और डी हम फाइंड आउट करते हैं। तो mth टर्म को क्या लिख सकते हो, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू n, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। और an को लिख सकते हो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू m, इट इज योर सेकेंड इक्वेशन। तो एलिमिनेशन मेथड माइनस माइनस माइनस, a एंड a 0। इधर आ गया बेटे m माइनस 1 माइनस n प्लस 1, 1 और 1 0, वैल्यू आ गई m माइनस n इंटू डी इज इक्वल टू n माइनस n। दिस implies d is equal to taking minus common m minus n upon m minus n cancel out, this implies d is equal to minus 1। d तो हमने निकाल लिया, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, a चाहिए। put d in any one of the equation, put d in equation number 1। तो d को फर्स्ट में रखा, a प्लस m minus 1 into minus 1 is equal to n। This implies a minus m plus 1 is equal to n। This implies a is equal to n plus m minus 1। a की वैल्यू आ गई, ठीक है। a मिल गया, d मिल गया। अब हमें फाइंड आउट करना है pth टर्म। pth टर्म क्या होगी, a plus p minus 1 into d। तो what is the value of a? Value of a is m plus n minus 1 plus p minus 1 और value of d is minus 1। m plus n minus 1 minus p plus 1, minus 1 plus 1 0, m plus n minus p required answer। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 5। फिफ्थ एग्जाम्पल कह रहे हैं, if the sum of n terms of an AP is, sum of n terms, Sn given है बेटे, Sn is np plus 1 by 2 n minus 1 into q, where p and q are constant, find the common difference। ठीक है, तो क्या तरीका बताया था 10th क्लास में, याद हो, S1 is equal to A1। फिर से एक बार हम इसको समझ लेते हैं। सम ऑफ वन टर्म दैट टर्म, तो S1 से हम A1 निकाल सकते हैं, तो पहले हम S1 निकाल लेते हैं। 1 इंटू पी प्लस 1 बाई 2 1 माइनस 1 इंटू क्यू, ये तो 0 हो गया। दिस इंप्लाइज S1 इज P, दिस इंप्लाइज A1 इज P। अब बेटे S2 निकाल लेते हैं, S2 की हेल्प से हम A2 निकाल लेंगे। तो S2 क्या होगा, 2 रख दो यहाँ पे, 2P, सीधे लिख दूं प्लस Q, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, 2 माइनस 1 1, Q आ गया, ठीक है। तो 2P प्लस Q, और S2 का मतलब है सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, A1 प्लस A2 इज इक्वल टू 2P प्लस Q। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A1? इट इज P, रख दो।
P plus A2 is equal to 2P plus Q. This implies A2 is equal to 2P plus Q minus P. This implies A2 is equal to P plus Q. 2P minus P कितना हो गया? P plus Q आ गया। अब हमें क्या चाहिए? कॉमन डिफरेंस, यानी हमें D निकालना है। D is A2 minus A1. So what about A2? It is P plus Q. Minus A1, it is P. P और P cancel out. What about D? It is Q. कॉमन डिफरेंस कितना आ गया बेटे? Q. क्लियर हुआ क्वेश्चन? ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 5 हो गया खत्म। कोई डाउट हो तो बताओ, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे चलते हैं। चेक करो कोई दिक्कत हो तो। क्लियर है सबको? ठीक है, हटा रहा हूं बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 6। 6 को मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करो। 6 एग्जाम्पल कह रहे बेटे, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आर इन द रेशियो। द सम ऑफ n टर्म्स, तो एक को तो मैं Sn से शो कर रहा हूं और दूसरे को S डैश n से शो कर रहा हूं। उसका रेशियो आपको दे रखा है 3n plus 8 रेशियो 7n plus 15। और क्वेश्चन कहता है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 12th टर्म। A12 रेशियो A-12 आपको निकालना है। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या है बेटे, दो अलग अलग AP हैं जिनमें नंबर ऑफ टर्म सेम है, n ली गई है, उसका रेशियो आपको दे रखा है। तो कह रहा बताओ इसकी 12th टर्म का रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो देखते हैं। तो पहले Sn को यूज करते हैं। Sn अपॉन S डैश n इज इक्वल टू 3n plus 8 अपॉन 7n plus 15। ठीक है, अब Sn को क्या लिख सकता हूं? n/2 2a1 plus n minus 1 d1। इसी तरीके से S डैश n को लिख सकता हूं n/2 2a2 n minus 1 d2 इज इक्वल टू 3n plus 8 अपॉन 7n plus 15। n/2 एंड n/2 कैंसिल आउट हो गया, 0 हो गया। ठीक है, सॉरी कट गया, ये खत्म। अब हमें मिल रहा है दिस इंप्लाइज 2a1 प्लस n minus 1 d1 अपॉन 2a2 प्लस n minus 1 d2 is equal to 3n plus 8 upon 7n plus 15। 3n plus 8 upon 7n plus 15 करेक्ट है। अब हमें क्या करना है कि हमें यहाँ टर्म बना है जैसे 12th टर्म,
तो क्या फॉर्मूला बनेगा, a प्लस 11d, ठीक है ना, a प्लस 11d यानी a1 प्लस 11d1 होना चाहिए, बट यहाँ 2 एक्स्ट्रा है। तो क्या करना है, न्यूमरेटर से भी 2 कॉमन ले लिया, यानी a1 प्लस n माइनस 1 अपॉन 2d1, और डिनोमिनेटर से भी 2 कॉमन ले लिया, a2 प्लस n माइनस 1 बाई 2d2 इज इक्वल टू 3n प्लस 8 अपॉन 7n प्लस 15, 3n प्लस 8 अपॉन 7n प्लस 15। अब देखो ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट। अब जो ये n माइनस 1 बाई 2 है, इसकी जगह 11 आना चाहिए, यानी ये किसके बराबर होना चाहिए, 11 के। तो हमें ये देखना है कि हमें n को क्या पुट करना है कि d का मल्टीपल 11 हो जाए, यानी d के साथ जो मल्टीप्लाइंग नंबर है वो 11 हो जाए, मल्टीपल नहीं, d के साथ जो मल्टीप्लाइंग नंबर है वो 11 हो जाए। तो रफ वर्क देखो, जो आपको नंबर चाहिए वो सीधे n माइनस 1 बाई 2 के इक्वल कर दो। n माइनस 1 इज इक्वल टू 22, n इज इक्वल टू 23, ठीक है, n कितना हो गया, 23 हो गया, ठीक है। एक बच्चे अभी क्लास का सर माइक
सर सर माइक ऑन कर लो। ओ सॉरी, ठीक ठीक, वो बात करने लगे भूल गया। अब आ गया बच्चों A1 प्लस 23 पुट करेंगे 11 D1 ही बन जाएगा। A2 प्लस 11 D2, इधर आ गया 3 इंटू 23 प्लस 8, 7 इंटू 23 प्लस 15, A12 A-12, ये आ गया 69 प्लस 8, 7 3 21, 7 2 14 और 2 कितने हो गए 16 प्लस 15, A12 अपॉन A-12 77, 6 7 1, दिस implies A12 रेशो A-12। अभी ये कट सकता है, शायद कट सकता है 7 पे, नहीं 77 रेशो 176, या 11 पे जा सकता था, 11 7 11 1 11 6, 7 रेशो 16, ठीक है ना। याद है क्वेश्चन की? ओहो, किया तो हुआ ये वाला, है ना। ठीक, कोई डाउट? स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब तुम लोगों का होमवर्क है पूरी 9.1 और 9.2 एक्सरसाइज, जिसमें कि अर्थमेटिक मीन वाले क्वेश्चन छोड़ देना है, एएम वाले, बाकी सारे आपको करने हैं। 9.1 9.2, ठीक है। और ये चैप्टर भी हो जाएगा अब एंड। सर हाँ जी, आज से हाँ बोलो। सर इसमें 9.2 तक ही आएगा? सर इसमें नहीं, 9.2 तक ही आएगा? नहीं 9.3 आएगी बेटे, 9.3 भी आएगी, मतलब इस हफ्ते लगभग चांस से खत्म हो जाएगी, ठीक है। 9.3 आएगी, 9.4 हट गई है, ठीक है। चलो फिर अब तुम लोग क्लास लीव कर सकते हो, ठीक है। अगली क्लास में मिलते हैं। बच्चों एक बार मीटिंग लीव कर रहा हूँ, तुम लोग फिर से दोबारा ज्वाइन करो, ठीक है। क्या सर? मैं एक बार मीटिंग को एंड कर रहा हूँ वीडियो सेपरेट करने के लिए। ओके सर। फिर ज्वाइन करो तुम लोग, ठीक है। चलिए।